दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक फैसला किया और ये फैसला ये है कि सांसदों के सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। सांसद की सैलरी कितनी बढ़ी? और सवाल दूसरा ये भी बनता है कि जो भारत के सांसद हैं उनके तुलना में पाकिस्तान के सांसदों की सैलरी अगर आप जानेंगे तो आप हक्का बक्का रह जाएंगे। यकीन मानिए, आपको काफी आश्चर्य होगा, क्योंकि जो भारत के सांसदों की सैलरी है उससे ज्यादा पाकिस्तान के सांसदों की सैलरी है। तो पहले हम भारत के सांसदों की जो सैलरी में बढ़ोतरी हुई उसको भी जानेंगे, और इसके बाद आपको पाकिस्तान के भी सांसद की सैलरी बता देते हैं। अब जो सांसदों का वेतन है वो बढ़ा दिया गया और संसद के सदस्यों को 24% की बढ़ोतरी मिली है। भारत के जो सांसद हैं उनको ये जानकर हैरानी है और होगी भी कि ये इजाफे के बाद भी भारत के सांसदों की सैलरी पाकिस्तान के मंत्रियों और सांसदों के वेतन से कहीं कम है। और ये आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है। लेकिन जो भारत में तर्क दिया गया सैलरी बढ़ोतरी को लेकर, वो भी आश्चर्य वाली बात है। जो 24 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हुआ केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें संसद में महंगाई के आधार पर 24% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू। अब इसके अनुसार से मौजूदा सदस्य की दैनिक भत्ता डीए, जो डेली अलाउंस है, पेंशन में भी वृद्धि की गई और पूर्व सदस्यों के लिए 5 साल से अधिक की सेवा पर हर वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की गई। कितनी की गई हम आपको अंत में बताएंगे जरूर। नोटिफिकेशन के अनुसार से ये बात है कि संसद के सदस्यों को अब 1,24,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी, जो पहले 1 लाख मिलती थी। अब इसमें यह कहा गया है कि दैनिक भत्ता डेली अनाउंस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये तक कर दिया गया। इस तरह से देखा जाए तो पूर्व सांसदों की पेंशन में 25,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। 5 साल से अधिक की सेवा करने वाले प्रत्येक के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये भी कर दी गई है। भारत में सांसदों की बात ये हुई। अब पाकिस्तान के सांसदों के वेतन में 138% का इजाफा हुआ है। भारत में जहां 24% का इजाफा हुआ, वहीं पाकिस्तान में 138% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, इसके अगुवाई में सरकार ने इसी साल फरवरी में अपने सांसदों के वेतन में 138% की भारी बढ़ोतरी की थी, जिसमें उनका वेतन 2,18,000 रुपये से बढ़कर 5,19,000 रुपये हो गया। लेकिन भारत के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया कम है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय रुपये में अगर आप इसे देखेंगे तो ये पड़ता है 1,59,246 रुपये, जो कि भारतीय सांसदों की सैलरी से भी ज्यादा है। अब इस लिहाज से देखें तो पाकिस्तान के जो सांसद है उसका वेतन भारतीय सांसदों से लगभग 35,000 रुपये ज्यादा है। और आपको ये बात जानकर और भी हैरानी होगी कि सांसदों के वेतन में इजाफे के बाद अब पाकिस्तानी सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उसके सलाहकारों के वेतन में भी 188% की भारी वृद्धि की मंजूरी दी है। कंगाल पाकिस्तान में, अब कंगाल इसलिए कि एक तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, उसके बाद सांसदों की सैलरी 138% तक बढ़ा दी गई। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पीएम शहबाज शरीफ, इन्हीं सब वजहों से पाकिस्तान की जनता अब पीएम शहबाज शरीफ पर भी तंज कस रहे हैं और कह रही है कि सरकार का ये फैसला कहीं से भी सही नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने सांसदों के वेतन में इजाफा ऐसे समय में किया है जबकि वह आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरा पाकिस्तान महंगाई अपने चरम पर है और पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू लगातार नीचे गिर रही है। अब केंद्र सरकार ने जो भारत में जो बढ़ोतरी की है वो 24% की बढ़ोतरी हुई। पेंशन में भी इजाफा हुआ और ये अधिसूचना 21 मार्च 2025 को जारी की गई, 1 अप्रैल 2023 से ही प्रभावी है। अब इस पूरे मामले में देखेंगे तो जो कानूनी आधार है सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी, ठीक उसी तरह से है जैसे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाती है। संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत सरकार को यह बढ़ोतरी करने का अधिकार भी है। वेतन में बढ़ोतरी महंगाई को आधार बनाकर ही की जाती है।
इन्फ्लेशन इंडेक्स की वजह से ही वेतन में बढ़ोतरी होती है। सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों की सैलरी इसी आधार पर बढ़ा दी। इसके अलावा डीए बढ़ाया, पूर्व सांसदों की पेंशन में बढ़ोतरी की और इसे लागू भी कर दी गई है। अब इस अनुसार से देखें तो इसकी चर्चा भी खूब हो रही है और कितने इसमें इजाफा हुआ ये मैंने आपको शुरू में बता ही दिया कि आपको इतनी इतनी सैलरी में बढ़ोतरी हुई। अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।